नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2020 ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित काफ़ी सारी राहत अभ्यर्थियों को दे दी गई है। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म पिछले 29 नवंबर से भराए जा रहे हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी महिला अभ्यर्थियों को हो रही थी, क्योंकि महिला अभ्यर्थियों को जाति एवं निवास प्रमाण पत्र पिता पक्ष से मांगा गया था और जिन महिलाओं की शादी हो गई है उनको सबसे बड़ी समस्या थी। पिता पक्ष से बहुत लोगों की जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे, कहीं पर लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगा रहा है और कहीं पर कुछ समस्या, कहीं पर कुछ समस्या है। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं का निराकरण हो गया है। साथ में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरना चाहते लेकिन उनको भी इस बात का कोई ठोस प्रूफ नहीं था कि किस तरह साइड का लगेगा अदर स्टेट को, पिता पक्ष से या पति पक्ष से। वहीं पर फॉर्म संशोधन को लेकर के भी अपडेट आई हुई है। आप लोग जानते हैं कि इसमें कोई संशोधन का मौका नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके फॉर्म गलत हुए हैं। अब वो दुविधा में थे कि फॉर्म भरें या ना भरें, कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए हमारा। तो दोस्तों इन सब बातों का स्पष्टीकरण आज चयन बोर्ड ने दे दिया है। प्रतियोगी मोर्चा की टीम विक्की खान एवं अन्य जो बायोलॉजी लीगल टीम के अभ्यर्थी हैं आज वहां पर गए थे। कई सारे मुद्दे थे, लगभग 8 मुद्दे थे जिन पर आज चयन बोर्ड ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। तो यहां पर हम जान लेते हैं कि जाति निवास प्रमाण पत्र अब किस साइड का लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों विक्की खान की प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, साफ शब्दों में लिखा है, 7वें नंबर में लिखा है कि नए विज्ञापन में आवेदन कर रहे प्रतियोगी छात्रों से अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती तो दूसरा आवेदन कर सकते हैं। पहला आवेदन निरस्त हो जाएगा तथा दूसरा आवेदन ही मान्य किया जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों का फॉर्म गलत भरा है अब वो अगर चाहें तो दोबारा फॉर्म भर दीजिए आप लोग। पहला वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा वाला माना जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट आ गई, बहुत ही एक अच्छी राहत दी गई है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म गलत हो गए हैं, खासकर समकक्ष वाली जो योग्यता उसमें लेकर के बीएड एलटी में कंफ्यूज हो गए छात्र और उसको समझ नहीं पाए हैं। तो आप कोई भी दिक्कत दुविधा नहीं है दोस्तों, बस आपको फीस दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा तिबारा जितना चाहे उतना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला आपका फॉर्म होगा वही माना जाएगा, बाकी पहले वाले रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस पर स्पष्टीकरण आ गया है। अब दूसरा स्पष्टीकरण यहाँ पर है, नए विज्ञापन में जो विवाहित महिलाएं हैं, ठीक है, तो उनको जाति प्रमाण पत्र तो पिता पक्ष से ही लगेगा अभी भी, लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों वो पति पक्ष से मान्य किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चयन बोर्ड ने कहा है कि निवास प्रमाण पत्र जो है विवाहित महिलाओं का वो पति पक्ष का मान्य कर दिया जाएगा और जाति प्रमाण पत्र लेकिन उनको अपना पिता पक्ष का ही लगाना पड़ेगा। ये दोस्तों ऐसा इसलिए यहाँ पर हो रहा है, बहुत से मित्र कहते हैं कि पिता पक्ष से ही होना चाहिए, पति पक्ष से होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि बाई बर्थ ही आप लोगों को कास्ट का जो रिजर्वेशन होता है वही आपको मिलेगा, यानी जन्म के समय जो आपकी जाति रही होगी वही आपकी मानी जाएगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अदर कैटेगरी में शादी कर लेती हैं, किसी कारणवश करनी पड़ती है, कुछ भी कर लीजिए, तो अगर जाति बदल जाती है और वो बाद में शादी के बाद उनकी जाति मतलब दूसरी हो जाती है, ठीक है, दूसरे समुदाय में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जनरल वर्ग का महिला है और शादी कर लिया किसी ओबीसी वर्ग के पुरुष से, तो फिर बाद में उसकी जाति हो गई ओबीसी। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जो बाई बर्थ जाति होती है वही माना जाता है, उसी का लाभ आपको दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर पिता पक्ष से मांगा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र। तो जितनी महिलाएं हैं अपना जाति आप लोग पिता पक्ष से ही बनवाएं, लेकिन निवास आप लोग पति पक्ष से बनवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो भी माना जाएगा। अब जो नए फॉर्म भरे जाएंगे उसमें इस तरीके का ये बात लागू होगी। ठीक है, वहीं पर दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट और है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनको अनारक्षित वर्ग में रखा जाएगा, मतलब
जनरल वर्ग में आएगा और उनको जाति प्रमाण पत्र लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र और जो निवास है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को के लिए है, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। अदर स्टेट के लिए जाति प्रमाण पत्र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अदर स्टेट के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगर निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप अपना पति पक्ष का निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।